Okay, so good afternoon to all of you. I hope I am audible and visible to online students also. Online बच्चों को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ. Give me a yes or no over chat, please. Okay, दिखाई दे रहा हूँ. I can see the class filling up. Some more new students have joined in. कुछ ऐसे बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे है, प्लीज हाथ खड़ा करें. Okay, great. Welcome to IIT of Commerce. I am your chemistry teacher. केमिस्ट्री पढ़ेंगे केमिस्ट्री. कुछ बच्चे सोच रहे यही छोड़ के तो कॉमर्स में आया था मैं. सही है कि नहीं. केमिस्ट्री के रिएक्शंस, इक्वेशंस, मेटल एक्टिविटी सीरीज वो सब हमको नहीं करना है सर, तभी तो हम यहाँ आए हैं. फिर क्यों पढ़ा रहे हो. पर मैं ऑनेस्टली आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, एक इनविजिबल सब्जेक्ट है. कभी ध्यान दिया इस बात पे. केमिस्ट्री इज इनविजिबल. और 2 more न्यू स्टूडेंट्स. आप दोनों का फर्स्ट डे आज. चलो वेरी गुड, बैठो. हम्म तो अभी आप सब लोग आए हो, मतलब आप सब बेसिकली एमपी बोर्ड के ही हो. सीबीएसई वाला कोई होगा नहीं अभी इसमें से, बिकॉज अभी तो सीबीएसई के एग्जाम्स बचे हुए हैं. ग्रेट, नाइस टू हियर दैट. सो आज थर्ड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में मैंने सीए सिलेबस और पूरे इकोसिस्टम के बारे में बताया था कि क्या होगा, कैसे होगा. करेक्ट. मैंने कल थोड़ी सी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी थी और मैंने कल वर्ड इकोनॉमिक्स का ओरिजिन पढ़ाया था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. करेक्ट. तो जो बच्चे आज जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम दीपक मूलचंदानी है. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, जिसको मैं बोलता हूं कॉमर्स की केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्यों बोलता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है. अब पानी पिया तो H2O, लेकिन दिखता नहीं है पर मानना पड़ता है ये H2O है. नमक खाया, बोले तुमने सोडियम क्लोराइड खाया है, मान लेते हैं. तुम अभी जो सांस ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, दिख तो रहा नहीं है, मान लेते हैं. तो अब ऐसे ही मैं आपको बोलूं, अभी वॉर चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड. कितने वॉर चल रहे हैं अभी वर्ल्ड में, बताओ बताओ कितने कितने वॉर चल रहे हैं. कौन से बेटा. एक पाकिस्तान अफगानिस्तान, रशिया यूक्रेन, हाँ अमेरिका इजराइल ईरान, ये तीन तो सामने सामने ही है. अब इसके कारण हो क्या रहा है. अभी हमारे यहाँ पर रसोई गैस का कुछ प्रॉब्लम समझ में आया आपको. क्या हो रहा है. एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है. सरकार रोज बोल रही है कि घर की एलपीजी अवेलेबल है. क्या अवेलेबल नहीं दे रही है वो. कमर्शियल गैस सिलेंडर्स नहीं दे रही. तो सरकार गलत कर रही है या सही कर रही है. आपके घर का चूल्हा जलाना जरूरी है या रेस्टोरेंट का पहले. घर का चूल्हा जलाना जरूरी है, बराबर. तो सरकार गलत कर रही, सही कर रही. सही कर रही है. तो फिर काय को दौड़ दौड़ के बुकिंग करवा रहे हो सब लोग. सर हम नहीं करा रहे हैं, घर वाले करा रहे हैं और न्यूज में आ रहा है कि महंगे मिल रहे हैं इसलिए परेशानी है कि नहीं. तो काम करना पड़ता है सरकार को. बनाया काय के लिए सरकार को, रखा काय के लिए, इन्हीं चीजों के लिए तो रखा है. क्राइसिस संभालो और हम सबका भला करो. मैं कल इसी बात को आगे लेके कंटिन्यू किया था. मैंने कहा था कि राजा पुराने जमाने में भेस बदल के मार्केट में कस्टमर फीडबैक के लिए जाता था और समझता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. और उसको जाके पता चला कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे घर की महिला मम्मी कैसे अपने काम को करती है. तो देखा कि मम्मी के पास कभी भी अनलिमिटेड पैसे नहीं होते. आप कभी भी अपनी मम्मा से बात करोगे तो मम्मी मम्मी का हर घर की मम्मी का एक फिक्स डायलॉग है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए, मेरा तो कुछ है ही नहीं. और पिताजी अलग से, सब कुछ तो तेरा है, हम भी तो तेरे ही हैं. कितने बच्चों ने घर में ये डायलॉग मम्मी पापा के बीच में सुना है. हम्म. मम्मी बोलती है ये जो पैसे मुझे देते हो ना ये खर्चे के हैं, मेरे पास मेरे खुद के पैसे नहीं है.
मम्मी होते भी तो तुम उड़ाती तो हो नहीं। लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के पहले जब नोटबंदी हुई थी तो मम्मियों के तिजोरियों में से निकले थे 1.5-2 लाख रुपए। मेरे ही घर में निकले पता है। मेरी वाइफ जैसे ही वो लगा नोटबंदी 8 साल पहले, आपको याद है ऐसा कुछ? आप तो बहुत छोटे रहे होगे। 2016, आज 10 साल हो गए प्रैक्टिकली अब तो। 9 साल मतलब, हाँ अक्टूबर नवंबर 16 में हुआ था। तो तुमको तो बहुत छोटा ही याद होगा, तुम कितने साल के, 7-8 साल के रहे होगे उस समय। तो 7-8 साल के रहे होगे तुम तो, वो तुम्हारा टेंशन तो उस समय वो था ना, छोटा भीम, ढोलू मोलू कालिया, नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, है कि नहीं? और फिर उनका वो विलन था, उसमें कौन था विलन छोटा भीम में? हाँ, किरमोनो। और फिर वो कालिया, ढोलू मोलू, टुनटुन मौसी, राजा इंद्रवदन, और क्या, चुटकी, है ना? और क्या उनका साथ में? राजा इंद्रवदन, करेक्ट। बढ़िया जीवन था यार, है ना? मस्त खाओ पियो, सुबह उठ के मम्मी, अपन भी नहीं हो तो मम्मी पकड़ के नहला देती थी अपने को, क्रीम पाउडर लगा के तैयार करके छोड़ देती थी। थोड़ी देर में लोट लगा के फिर गंदे हो जाते थे अपन, फिर पकड़ के खिला देती थी। अब मजे रहते थे। बड़े हो गए टेंशन होता ना, कि नहीं? लास्ट सीन करके छोड़ रखा है, जवाब नहीं आ रहा है। बहुत ही टेंशन है जीवन में। तो भाई साहब, राजा का काम क्या होता है? प्रजा का ध्यान रखना। तो प्रजा का ध्यान रखने के लिए राजा के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है या लिमिटेड रिसोर्सेज है? मम्मा के पास अनलिमिटेड पैसे हैं, अनलिमिटेड पैसे? उसी लिमिटेड पैसे में मम्मी ने तुम्हारी फेयरवेल की ड्रेस भी संभाल ली। साड़ी वाड़ी पहनती ना लड़कियां, फेयरवेल पे तैयार वैयार होती हैं, फिर मम्मी जुगाड़ लगाती है, साड़ी इधर से, ब्लाउज इधर से, तेरे को है ना मासी तैयार करा देगी या बुआ तैयार करा देगी, मेरे पहचान की आंटी है। अपन करते लड़के सूट वूट अपने भैया का लेते हैं या अपना खुद बनवाते हैं। एक फेयरवेल होती है, मजा होता है। कभी घूमने फिरने जाते तो मम्मी 200 दे दो, मोमो खाने हैं। कितने बच्चे पॉकेट मनी लेते और कितने बच्चे जब जरूरत पड़ती तब लेते? जब जरूरत पड़ती है तब लेते मम्मी से, वो बताओ। अच्छा, पॉकेट मनी वाला कोई नहीं है क्या फिक्स? सर उसमें नुकसान है, करके देख लिया होगा। नुकसान क्या है? खत्म हो जाते हैं। और ये थोड़े थोड़े करके ज्यादा ले लो, मम्मी को पता नहीं चलता। और तुम में से कौन कौन ऐसा है जो मम्मी के लिए घर का सामान लाता है तो डिलीवरी चार्ज के नाम पे बीच में से चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक निपटा लेता है? छुप के बताते हो या बता देते हो कि इतने का मैंने कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट खा लिया है? बता के करते? हाँ या ना? और फिर ऐसे में भाई बहन नहीं है साथ में आग लगाने वाले, मम्मी देखो इसने क्या करा। कितनों के पास ऐसे भाई बहन है जो नाक में दम करके रखे हैं? आए हाय, बड़ा मजा आएगा। छोटे वाले बड़े वाले? अच्छा, तुम सब बड़े भाई बहन हो क्या? कितने बच्चे बोलते हैं मैं बड़ा भाई हूँ, बड़ी बहन हूँ? तो तुम लोगों ने वो डायलॉग सुना कि नहीं घर में, तू तो बड़ा है, तू तो समझ। मेरी क्या गलती है, मैं क्यों बड़ा हूं? आपके ऊपर था, आप लाए। बहुत मजा आता है। तो ये जो घर के अंदर रहता है ना, असीमित इच्छाएं। आज भी हमारे इंडियन फैमिलीज के बच्चे जिस दिन आईफोन लॉन्च होता है अगले दिन बोलते आईफोन दिला दो, तो मम्मी बोलती शक्ल देखिए। हट। अच्छा, अरमान सबने पाल रखे हैं, साधन भले ना हो, तो मम्मी क्या करती है, आपके असीमित अरमानों को लिमिटेड पैसों में मैनेज भी करती है। कभी कभी घूमने ले जाओ उसको, साथ में मम्मी को खिलाओ, आप बाहर जाके पिज्जा खिलाओ या सैंडविच खिलाओ। हैं, ये तो मैं घर में ही बना सकती हूँ। ये सुना कि नहीं? क्यों करती मम्मी ऐसा कि मैं घर में बना सकती हूँ, बाहर क्यों खा रहे हो? पैसा बचाने के लिए। और वो पैसा मम्मी खुद लेके जाएगी, अलग से रखती है संभाल के, यहाँ घर पे ही यूज होता है। घर पे ही यूज होता है। लॉकडाउन लगा, मेरी वाइफ मेरे को बोलती है अगले दिन, पैसे बैन हो गए। मैंने, हाँ, 2-2 हजार के नोट कैंसिल हो गए। बोले सुनो मेरे पास थोड़े बहुत हैं, चेंज करा दोगे? मैंने हाँ। तो मेरे को लगा 10-20 हजार निकलेंगे। तो मैंने बोला हाँ, 2 लाख तक की लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है, दे देना। नहीं, हो जाएंगे। मैंने बोला हाँ, बोल तो रहा हूँ हो जाएंगे। तो 2 ही लाख होंगे ना? तो मैंने, तो नहीं, उससे ज्यादा है। मैंने, ओहो। मैंने बोला अब तो पहले तो ये बता
इतने तेरे पास आए कहां से? इस बारे में बात करोगे तो मैं नहीं चेंज कराऊंगी। मैंने मतलब बोले गिनो, चुपचाप चेंज करा के वापस ला के दो मेरे को। मेरा बटोरे कब तूने ये सारे, ये बताने की बात नहीं होती है। तो ऐसा मम्मा सेव करके रखती है। पर एक बात बताओ, आप छोटे रहे होगे, आज है ना, घर पे जाके जरूर पूछना ये चीज। घर पे जाके पूछना, मम्मी वो नोटबंदी में कितने पैसे निकले थे। वो आपको बताएगी। 25, देखो हर घर के हिसाब से अलग अलग निकलेंगे, कहीं 50,000 निकले होंगे, कहीं 1 लाख, कहीं 2-3 लाख भी निकले होंगे। लेकिन आपने यह ऑब्जर्व करा, हर महिला ने वो पैसे निकाल के नोट बदला है, इतने समय में उसने कभी वो उड़ाए नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक हाउसवाइफ होती है ना, जो अपना घर चलाती है, वो पर्सनली खुद पे खर्चा ही नहीं कर पाती है। आप कभी भी देख लेना, घर के अंदर शादी हो, घर के अंदर दिवाली हो, घर के अंदर राखी हो, कोई त्योहार हो, नए कपड़े बच्चों के पहले आते हैं, फिर मम्मा के आते हैं, सबसे आखिरी में किसके आते हैं? पप्पा के। और कई बार आते ही नहीं है, वो आखिरी तक टाल के तुम्हें बेवकूफ बना देते हैं। यही तो अच्छे है, इसमें क्या है, कभी कभी तो पहनते हैं, यही बढ़िया है। और वो पुरानी ड्रेस में ही खुद को बड़ा खुश मानते हैं। कितनों ने देखा ऐसे? हाँ, सो वी ऑल कम फ्रॉम द रियल मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ इंडिया। ओक्योनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर कैसे चलाते हैं सीमित संसाधनों में, वो सीखो। आज आप यहां तक बड़े होके पाल पोस के सीए बनाने भेज रहे हैं मम्मी पापा तुमको, तुम्हारे हाथ में एक मोबाइल लेके अच्छे से ड्रेस पहन के तैयार होके यहाँ आ रहे हो। तो पिछले 14-17 सालों में उन्होंने कितनी मेहनत करके थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे को फैसिलिटेट किया होगा, ये सोचो। तो जितना उन्होंने करा तुम ऐसे ही उड़ा लेते, मजे करते। वो बोलते हम पार्टी करेंगे, तू जान तेरा काम जाने, ऐसा थोड़ी ना करा। तो सबसे पहला टीचर, अच्छा उसको देख के राजा समझा कि घर चलाना सीमित साधनों में कैसा होता है, वैसे ही मैं मेरी प्रजा को चलाऊंगा। आज प्रजा के लिए जब मैं कोई तैयारी करता हूं तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं बताता हूं आपको। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन पॉइंट पॉइंट पॉइंट। हम्म। तो अब हम सब रहते हैं पानी के किनारे। पानी एक ऐसी चीज है जिसके बगैर इंसान चल नहीं सकता। अब उसी पानी के आसपास आपको अपनी प्रजा भी संभालनी है, क्योंकि नदी के आसपास हो आप, तो वहीं पर आपको फार्मिंग भी करानी है, स्कूल भी बनानी है, आर्मी भी, नेवी भी, एयरफोर्स भी, हाउस भी, हॉस्पिटल भी, मंदिर भी, मस्जिद भी, चर्च भी, गुरुद्वारा भी। अब आपको करना पड़ता है प्रायोरिटाइज। क्या करना पड़ता है कि कौन सी चीज कब खर्च करूंगा, कितना खर्च करूं। तो राजा बोलता है मैं मेरी प्रजा को खुश रखना चाहता हूं, तो सब कुछ करना पड़ेगा मुझे। जैसे एक महिला घर चलाने के समय देखती है कि अभी पैसे, पहले खाना मंगाऊं, अनाज मंगाऊं, थोड़े बचाऊं, फिर दवाई, फिर बचत, ताकि बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सके। तो वो जो ओकियोनोमिया है, वो आगे आते आते इकोनोमिया बना, और इकोनोमिया होते होते आज की तारीख में इकोनॉमिक्स बना। सो दिस इज हाउ योर सब्जेक्ट स्टार्ट्स। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सर, लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट निकालने की कला इकोनॉमिक्स है। सीमित साधन और असीमित इच्छाएं, अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लिमिटेड मीन्स टू fulfill those desires. When you develop this art and skill, this is called economics. Correct? तो अब आप चाहो, अगर आपके पास आरंभ वाली बुक है तो वो निकालो। समझ, तो बुक ही आ गई। आपको बुक दी होगी ना बेटा, आज फोल्डर दिया होगा जिनका फर्स्ट डे है, निकालो। अभी जब तक आप रजिस्टर हो गए, आपको हमारी बुक्स मिलेंगी, तब तक आप आरंभ वाला बुक यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक चैप्टर पूरा है। फिर आप जब रजिस्टर हो जाओगे तो हमारी प्रॉपर बुक्स आपको दे दी जाएंगी, फिर वो फर्स्ट चैप्टर उधर भी मिलेगा और आगे का भी मिलेगा। करेक्ट? तो ये सबसे पहले ये नोट करो। आरंभ का पेज नंबर क्या है बेटा, ये जहां पे चैप्टर चालू हो रहा है? नहीं नहीं बेटा, जहां चैप्टर चालू हो रहा है 82, आरंभ में 82। और जहां तक मुझे याद है
ऑनलाइन वाले बच्चों को पीडीएफ शेयर किया गया है आरंभ वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ग्रुप पर डाला हुआ है यादव साहब, बिंदर, आरव, दिवी सब बोल तो रहे, जहां पर आपको शेड्यूल आ रहा है वहां पर डाली होगी उन्होंने पीडीएफ। तो ये नोट कीजिए, अपने हाथों को कष्ट दीजिए। अरे बिटिया रानी, जब तुम्हारे पास किताब ऑलरेडी है, यहीं लिखो, अलग से हमको कॉपी बनानी ही नहीं है इकोनॉमिक्स में, पूरी किताब में साइड में जगह छोड़ी हुई है। जो जो बच्चों के पास आरंभ वाला बुक है, आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वहां पे मिलेगा, तो उसमें साइड में जगह छूटी हुई मिलेगी। वो साइड में जगह छूटी हुई इसीलिए है कि आपको अलग से कोई कॉपी बनाना नहीं पड़ेगी। जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कुछ है तो साइड में जगह छोड़ रखी है मैंने, तो वहां पर आपको उसको यूज करना है। तो पहले नोट कर लो, ओक्यो प्लस नोमिया इज इक्वल्स टू ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया बदल के बना इकोनोमिया, इकोनोमिया से आज हम पहुंच गए हैं इकोनॉमिक्स पर। हो गया नोट, तो आगे चलूं? हो गया क्या? डन, ठीक है। अब यहां पे ये लिखो, मेकिंग द बेस्ट यूज आउट ऑफ द अवेलेबल लिमिटेड ऑब्लिक स्कैर्स रिसोर्सेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मेकिंग द best use of the available limited oblique scarce resources। हो गया क्या? हेलो, आया नहीं आया? ओके। अब सर इकोनॉमिक्स को जब पढ़ने जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, तो बोलते हैं ना बॉटनी पढ़ेगा कि जूलॉजी पढ़ेगा। मैं बॉटनी पढ़ूंगा, अच्छा, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं बॉटनी को, बताओ? वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बॉटनी मतलब क्या? प्लांट्स की स्टडी, और जूलॉजी मतलब एनिमल्स की। तो हर चीज के ब्रांच है। जैसे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, अच्छा, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक। सर ये सारे नाम मत लो सर, हमसे नहीं होता है, चिंता मत करो, मुझसे भी नहीं होते हैं, तो मैं भी तभी आऊं। पर इकोनॉमिक्स को भी पढ़ने के दो तरीके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो मैक्रो जैसे ही मैं बोलता हूं, तो आपको ये भी बता दूं साथ साथ, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज हमारे यहाँ पे 50 से 55 का है, दोनों का
50-55, मतलब 50 से 55 के बीच में माइक्रो और 50 से 55 के बीच में मैक्रो, तो दोनों का टोटल मिला के 100 मार्क्स होगा। जब आप ये पढ़ाई करोगे तो एक बात ध्यान रखना, ये मेथोडोलॉजी एक मिनट में आपको बता देता हूँ कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। हाँ, तो ये माइक्रो मैक्रो हमारा 50-50 का रहेगा, करेक्ट। और माइक्रो में आपके मेरे पास रहेंगे, हाँ मेरे को याद आ गया, ये इधर है। माइक्रो में 8 चैप्टर मिलेंगे बच्चों, और मैक्रो में आपको 16 चैप्टर मिलेंगे। 16 का वेटेज 50 है और 8 का वेटेज 50 है। क्लियर? जब हम इसको पढ़ने जाएंगे तो एक बात ध्यान रखना, अप्रोच का डिफरेंस आएगा। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैं बोला था, पर 2 मिनट में वापस बोलता हूं क्योंकि कल और आज में काफी लोग जुड़े हैं। अप्रोच का डिफरेंस ये आएगा बेटा कि हम स्कूल में क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसरिंग करते हैं। स्कूल में डिस्क्रिप्टिव आंसरिंग करते हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसरिंग मतलब एक क्वेश्चन आया, उसकी डिटेल्स और उसके बारे में लिखना करना, वो सब कुछ आता है। यहां हम एमसीक्यू अप्रोच पे हैं, या तो सही या गलत। और यहां पर सही क्वेश्चन का +1 है और गलत क्वेश्चन का -0.25 है। तो गलत क्वेश्चन करने पे कितना नुकसान है, 1.25 या 1.25? 0.25 ऐसा इंस्टीट्यूट लिखती है, पर आप उसको प्रैक्टिकली चेक करोगे ना तो 1.25 नंबर का लॉस है वो। पूछो कैसे? जोर से पूछो कैसे, जोर से पूछो, जोर से। हाँ, नहीं तो बता, तुम तो मजे बैठो, हाँ बोलता रहे, अच्छा चल रहा, मजा आ रहा है भाई। ऐसे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी तुमको। देखो, मैं अगर 10 क्वेश्चन गलत करता हूं तो उन 10 क्वेश्चन का 1 मार्क गया, उन 10 में से 0 आए, प्लस हर गलत क्वेश्चन का कितना 0.25, तो 2.5 वो जोड़ो, तो लॉस कितना है 12.5। तो मतलब पर क्वेश्चन प्रैक्टिकली लॉस कितना है 1.25। ये सही है या गलत है? तो हमको क्या लग रहा था सही है, पर नहीं, प्रैक्टिकली लॉस कितना है 1.25 नंबर का है। देखो एग्जाम पैटर्न, अगर 100 क्वेश्चन है 1 मार्क ईच है, 1 नंबर सही के लिए, गलत 0.25। अगर 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तुमने गलत सही करे तो तुम्हें 60 मिलेंगे, और 40 में तुमने बोला मैं तो तुक्के मारूंगा, जय माता दी जय श्री राम अल्लाह अकबर फटाफट जो भी करना करो, कोई ना कोई तो आंसर में टिक करूंगा ही करूंगा। अब तुमने कर दिया, 40 क्वेश्चन तुमने गलत कर दिए, तो 40 क्वेश्चन में से वो 40 तो गए तुम्हारे, और 0.25 हर क्वेश्चन से गलत गया, तो 40 इंटू 0.25 हो गए 10, तो तुम्हें आएंगे कितने 50 नंबर आएंगे, हाँ या ना? और वही अगर तुम थोड़े से समझदार बनते, 60 क्वेश्चन तुम सही करते, 15 तुमसे गलत हो गए, 30 क्वेश्चन में 25 में तुमको डाउट था, तुमने बोला रहने दो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं देखो 56 आए, ऊपर कितने आ रहे थे 50। मतलब तुक्केबाजी करना अच्छी बात है या तुक्केबाजी करना अच्छी बात नहीं है, ये याद रखना, और अभी से गिठान बांध के रखना इस बात की। क्या समझे? नहीं आया? करेक्ट? हेलो? सो मेक श्योर यू डोंट डू दिस काइंड ऑफ अ मिस्टेक। तो तुक्के मारने या नहीं मारने? तो तुक्के नहीं मारने। मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा ना, तो पढ़ाने के अब क्योंकि अब थोड़ा तो स्टार्ट कर ही चुके, लेकिन तरीका यह रहेगा कि मैं जैसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अब जैसे माइक्रो मैक्रो चालू करा अभी समझाऊंगा, टॉपिक जब खत्म हो जाएगा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, फिर इन ऐप प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे। कल और आज जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें आरंभ में भी और वहां पे बुक में भी शुरू में एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, उससे उनको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होगी। वो मोबाइल ऐप आपकी साथी रहेगी इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए। मैं उसमें बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे एमसीक्यूज और चीजें आपके साथ करता रहूंगा।
और ये सब बोलते हुए मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि परसों जो रिजल्ट आया है उसमें हाईएस्ट स्कोर एक बच्चे का 90 तक गया है। आप सबको अभी से बता देता हूं, अगर आपने 96 से ज्यादा स्कोर करे, किससे से ज्यादा स्कोर करे, तो आपको मिलेगा एप्पल आईपैड नया लेटेस्ट। और अगर आपको भरोसा नहीं हो तो बेटा बुक देना जरा, ऐसे पास ऑन कर, हाँ देना। हाँ 100 पर क्या करना है, 100 का पेपर है उसमें 96, और 5 आईपैड में दे चुका हूं, पीछे दिए हुए हैं। वो आरंभ वाली किताब में शायद नहीं होंगे, इकोनॉमिक्स की किताब में दिख जाएगा। तो ये 5 बच्चों को मैंने आईपैड ऑलरेडी दे दिया है। हाँ देखो उसके पास किताब है, वो देखो, दिखा दो, ठीक है ना। हाँ पर अब स्कोर 96 के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि एक ने तो 99 स्कोर कर दिए, ध्यान से देखो। अब अगर मैं बोलूं 100 में से 100 लाने में मिलेगा तो बच्चा क्या बोलेगा, देना ही नहीं है तो सीधा बोल दो ना, सही है कि नहीं बेटा। पर 93 देखो कि कौन कौन से मार्क्स है उसमें, देखो जरा, 99, 96, 95, 93, 93। अब 93 रखा था, फिर बच्चे ले आए 95, फिर एक लाया 96 और एक ले आया, तो मैं 99 वाले का बेस बना लूंगा तो तुम लोग बोलोगे यार सर देना ही नहीं चाहते हो। इसलिए मैंने रखा कि चलो 96 क्रॉस करो और 90 के ऊपर आए, 90 से लेके 96 के बीच में आए तो आप 5 स्टार में मेरे साथ डिनर करोगे, वो भी हम करवाते हैं। बस ये है कि उसकी बहुत ज्यादा रील बनाकर हल्ला नहीं मचाते हैं, फर्क वहां है। नहीं तो आप लोगों को कई बार ऐसा लगेगा कि हम थोड़ा मार्केटिंग ब्रांडिंग और चकाचौंध में नहीं है, लेकिन हमें पढ़ाना आता है और हम मेहनत करते हैं वो चीज की। तो ये जब आप ऐप में मेरे साथ जुड़ोगे ना, तो हम लोग जब सितंबर एग्जाम के पहले जब कोर्स खत्म करने की तरफ आएंगे, तो कोर्स खत्म होने के 8-10 दिन पहले से ही मैं एक ईपीएल चालू कर दूंगा आपका, इकोनॉमिक्स प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग बोल लो, प्रिपरेशन लीग बोल लो उसको। उसमें मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 30 मॉक टेस्ट दूंगा पूरे सिलेबस के। मतलब आपकी 30 बार प्री बोर्ड होगी। अच्छा वो उसमें कोई टेंशन कुछ नहीं है, मोबाइल ऐप पे पेपर आ रहा है, आपको तो बस ऑप्शन टच करते हुए आगे बढ़ना है। पर आप सोचो अगर आप रोज पूरे कोर्स का पेपर एक बार दे रहे हो और आप ऐसा 30 बार करोगे, तो फिर आपके फेल होने की संभावना है या सर स्कोर बनेगा फिर तो। कोई जादू की छड़ी नहीं है भाई, कंसिस्टेंट मेहनत है, वो करते चलोगे रिजल्ट दिला दूंगा। पर ये ना, ये सेकंड थर्ड डे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अभी फिर गर्मी की छुट्टी आएगी, 12वीं का रिजल्ट आएगा, आईपीएल आएगा, घर वालों की याद आएगी, मामा आएंगे, नानी आएंगी, बुआ आएगी, दिल दुखेगा, राखी आएगी, बरसात होगी, मन पकोड़े खाने को करेगा, हॉस्टल के खाने से मन खराब होगा, मम्मी की याद आएगी। इसके बीच में पढ़ना है। और सर सब कुछ इतना डायरेक्ट डायरेक्ट पहले थोड़ी ना बोलते हैं, मेरे लिए तो हर साल का काम है। तो इन सब के बीच में और रोज 2 घंटे की रील भी तो देखनी है। किरीस का गाना सुनेगा। अभी क्या चल रहा है ट्रेंड, भूल गया मैं तो, अभी तो देखा ही नहीं ट्रेंड बहुत दिन से मैंने। मैं तुम बच्चों के लिए रील देख के आता हूं, पता है, तो पता चले ट्रेंड क्या चल रहा है। लास्ट जनवरी में किरीस का गाना चल रहा था, तो हम ट्रैवल कर रहे थे तो मेरे बच्चों के हाथ में मोबाइल था, उन्होंने जान खा ली, उनके पास गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्टेड था, बार बार किरीस का गाना सुनेगा लबेटा। फिर अभी क्या चल रहा है, हाँ अभी क्या चल रहा है, ढिंका चिका, ये चल रहा है क्या। नहीं अभी तो वो चला था बीच में, छोटे बच्चा, नहीं नहीं, हर बात में नहीं।
तो ऐसा थोड़ा बहुत टाइम पास भी करने का, बट अपने आप को समझाने का कि भाई मैं पढ़ने के लिए हूँ। तो मैं आपको 30 टाइम्स जब पढ़ा दूंगा तो मुझे भरोसा है। अभी जैसे रिजल्ट आया ना 8th को, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मैंने पोस्ट किया है 65 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अबव 60। सितंबर में अराउंड 95 स्टूडेंट्स या 86 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 60। और ये सब मेरे इंस्टाग्राम पे पहले से डला हुआ है, तो आपको ये भरोसा हो जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आप आपके आरंभ में देखोगे तो 90 से अबव वालों का वो भी दिया हुआ है मैंने, फोटोज और क्यूआर कोड दिया है। देखो जरा, ऐसा थोड़ा क्या बोलते हैं, फ्लेक्स करना आना चाहिए ना। और आप उसको प्ले करके सुन सकते हो कि उन लोगों ने क्या बोला। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे 82 पेज पे जहाँ इकोनॉमिक्स चालू हो रही है, हाँ देखो 79 पर वो 90 से अबव वाले बच्चों का कुछ है ना उसमें। उनका आप क्यूआर कोड कभी भी स्कैन करके देख लेना, आपको मिल जाएगा उन लोगों का रिस्पांस और उन लोगों के आउटपुट्स कि हाँ हम कैसे स्कोर किए, क्या किए। करेक्ट। और कल और आज जो बच्चे जुड़े हैं मैं बता दूं, जैसे चैप्टर चल रहा है ना, चैप्टर के एंड में देखो क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस चैप्टर के नहीं टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन है। हमारे स्कूलों में क्या होता है, जब चैप्टर खत्म होता है तो हम पूरे क्वेश्चन एक साथ करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे आप टॉपिक आगे बढ़ते जाओगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते जाएंगे। दिखा। और टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस के बीच में क्यूआर कोड भी होंगे। वो क्यूआर कोड क्या करते हैं, सॉल्यूशंस। फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस तो डायरेक्ट देखोगे तो मिल जाएंगे, सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स नहीं मिलेंगे जब तक तुम रजिस्टर नहीं होते हो। अच्छा, मतलब झलक दिखा के जब तक फीस नहीं आएगी आगे का नहीं मिलेगा जी। गलत है या सही है? हाँ, 1 महीना फ्री दिया उसके बाद ला पैसे दे। बट और अंदर आपको कुछ कलर्ड पेजेस में बच्चों के फीडबैक्स वगैरह, वो आपकी मेन बुक आएगी ना, उसमें दिखेंगे कि बच्चे कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हो, यू आर इन सेफ हैंड्स, बट नाउ यू हैव टू बिलीव एंड वर्क व्हाट द वे वी डू। करेक्ट। चलो कमिंग बैक, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के दो तरीके, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा, बारीक, माइन्यूट, इंडिविजुअल। और मैक्रो का समष्टि, व्यापक, एग्रीगेट, कंबाइंड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। माइक्रो जब मैं एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को स्टडी करता हूँ, और मैक्रो जब मैं सबको साथ लेके बात करता हूँ। मैंने एक गूगल फॉर्म भेजा आप सब लोगों को और बोला इसमें रिप्लाईज दे दो, तो ये कौन सा तरीका है, माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो। और आप सबसे जो गूगल फॉर्म मिला उसके बेसिस पे मैंने कुछ डिसीजन लेके सब पे लागू कर दिया, मैक्रो। करेक्ट। तो माइक्रो में क्या होता है, मैं एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति को समझता हूं, जानता हूं, समझ बोलता हूं, और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालता हूं कि सब ऐसा करते हैं। तो आई गो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। और मैक्रो में आई गो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। हेलो, नहीं आया? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बताओ कितनी है? 1.40 सीआर, 140 करोड़। 1.4 बिलियन बोलना हो अगर इंग्लिश में, नहीं तो 140 करोड़। और कंटिन्यूसली लोग पैदा हो रहे हैं, हाँ या ना? और जा भी रहे हैं। हमारे देश में ये जान के रखिएगा, इंडिया में हर 3 सेकंड में 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। 2 और आ गए, 2 और आ गए, 2 और आ गए। आ ही जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। और ऐसे ही किसी 3 सेकंड में तुम और मैं भी आए, और उन 3 सेकंड से लेकर 17 साल हो गए तब तक तुम यहां तक पहुंचे हो। मैं 46 ईयर्स का हो गया हूं, मैं यहां तक पहुंचा हूं। करेक्ट। पर जा भी रहे हैं, राम नाम सत्य। आ भी रहे हैं,
और जा भी रहे हैं। नेट आ रहे हैं या नेट जा रहे हैं, बताओ। आ ज्यादा रहे हैं और जा कम रहे हैं, तो नेट पॉपुलेशन हमारी कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है, बराबर। तो क्या इस पॉपुलेशन के लिए सरकार कुछ ध्यान देती है, कुछ करती है, गिनती विनती करती है, या बस जयराम जी की मंदिर बन गया तब से सब कुछ चल ही रहा है? करती है। पॉपुलेशन गिनते हैं हम लोग? कब गिनते, कैसे गिनते, क्या करते, कुछ आइडिया है? हाँ, हर 5 साल में गिनते हैं। लास्ट कब गिना था? 2011, तो 5 साल नहीं 15 साल हो गए। 10 साल में एक बार, यू आर करेक्ट। 2011 में हमने गिनती करी थी, और 2011 के बाद 21 में हमें करना थी, लेकिन 2021 में कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, तो इसलिए कर नहीं पाए, क्योंकि घर घर जाना रहता। तो 21 में कर नहीं पाए क्योंकि डेल्टा और ओमिक्रॉन वो सब आ गए थे। फिर 22 में थोड़ा सा वापस ओमिक्रॉन चालू हुआ था। सबसे पहली वेव पे तो फुल लॉकडाउन था 2020। 21 में बड़े खतरनाक हो गया था वो कोविड, उसमें बहुत सारे लोग मरे भी थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। फिर 22 में चालू ही करने वाले थे, तो फिर वो ओमिक्रॉन आ गया, तो फिर सरकारी लोगों ने बंद कर दिया। 23 में यूपी के चुनाव आ गए, 24 में मोदी जी को इलेक्शन लड़ना था, तो सब कुछ साइड में कर दिया। 24 के बाद 25 में ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हो गया, तो फिर लफड़े हो गए। अब जाकर बोले हम चालू करेंगे। तो 2011 में लास्ट गिनती हुई है, और अब अगली होने वाली है। तो गिनती कैसे होती है? सर घर में आते, गेट खोलते, बोलते गिन लो, 1 2 3 4 5, ओके बाय, ऐसा गिन के चले जाते क्या? क्या करते हैं, गिनती कैसे करते हैं वो लोग? जी जी, थोड़ा सा एक बार जोर से प्लीज। हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ना। वेरी गुड। क्या, कितनी एज है? मतलब महिलाओं को भी बतानी पड़ेगी। दुनिया में 3 चीजें बैड मैनर्स मानते हैं। क्या 3 चीजें बैड मैनर्स मानते हैं? कमाने वालों से उनकी कमाई मत पूछो, लड़कियों से उनकी उम्र मत पूछो, आंटियों से तो खासकर, और सीएस करने वालों से उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मत पूछो। तीसरा वाला थोड़ा पर्सनल है, मुझसे पूछते तो दर्द ही होता था, क्योंकि मुझे तो लगे। हाँ, मैंने आपको ये बताया कि नहीं मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए नहीं बनाऊं? डे 1 पे बता दिया था मैंने। ये बाकी जो 2 दिन आए बच्चों, उनको भी तो ईमानदारी से सच बोलना है ना मेरे को। भाई मैं फाउंडेशन पहली बार में पास हो गया था, मैं इंटर भी पहली बार में पास हो गया था। फाइनल का मेरा एक ग्रुप एक बार में निकल गया, एक ग्रुप मेरा फंसा, वो 4 अटेम्प्ट लगे उसको पास करने में। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। हाँ, आप सीए बन गए हो तो बोल ही सकते हो। मैंने फर्स्ट डे इन बच्चों को बताया था, आपको भी बता देता हूँ। मैं कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं आया हूँ लाइफ में, मैं कभी भी मेरिट में नहीं आया हूँ। मैंने 11th 12th में मैथ्स भी नहीं लिया था, उसके बावजूद जीवन ठीक ठाक चल गया है। तो जब मेरा कुछ हो गया है, तो मुझसे तो ज्यादा समझदार हो तुम लोग। अच्छा, आप तो इतना सारा पटर पटर बोल रहे हो, हम थोड़ी ना जानते इतना। अरे तो भाई मैं तेरे से 3 गुना बड़ा भी तो हूं। मैं 17 की उम्र में उतना स्मार्ट नहीं था जितने तुम सब हो। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू योर अवेयरनेस, थैंक्स टू द चेंजिंग सिचुएशन कर लोगे। अपने आप को ये हिम्मत देते रहना कि मैं कर सकता हूँ। और एक बात बताऊं, तुम में से जो जो एक बच्चा यहाँ आया है ना, तुम्हारी क्लास में 35 लड़के लड़कियां होंगे कम से कम, एक 12th क्लास सेक्शन में, एक एवरेज। तुम 35 में से गिनती के 2 या 3 बच्चे होते हैं जो सीए करने की हिम्मत करते हैं। हिम्मत। तो अगर आज क्लास में तुम्हारे और ऑनलाइन मिलाकर 100 लोग हो रहे हैं, तो 3,500 बच्चों में से, हर 35 में से एक बच्चा यहाँ आके बैठा, तो 3,500 बच्चों में से 100 बहादुर है जो यहाँ बैठे हैं। तो जीत तो हमारी यहीं से शुरू हो गई है। बाकी सब बैठ के रील बनाएंगे, टाइम पास करेंगे।
डीएम में भेजेंगे, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, दोस्ती करोगी, और तुम यहां पर मेहनत करने आए हो। ये फील खुद का रखने का कि बस मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं खुद के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या है, नहीं तो खुद को दुखी कर लेना, क्या ही कर रहा हूं, बर्बाद है जीवन, तो फिर बर्बादी है। ऊपर वाले ने सबको रंग रूप पैसा सेहत अलग अलग दी, सबको एक चीज कॉमन दी है, क्या? देखो, शरीर अलग अलग है, रंग रूप अलग अलग है, मम्मी पापा की फाइनेंशियल सिचुएशन, लोकेशन, धर्म सब अलग अलग है। क्या कॉमन दिया ऊपर वाले ने? हाँ, क्या कॉमन है हम सबके बीच में? देखो, इतनी रेगुलर चीजें, हमारी अवेयरनेस नहीं उस चीज के प्रति। हम सबको 24 घंटे कॉमन दिए हैं। यस और नो? और इसी में कोई सूर्य कुमार यादव बनेगा, कोई नरेंद्र मोदी बनेगा, कोई इसरो साइंटिस्ट बनेगा, कोई प्रेमानंद जी महाराज बनेगा, कोई मम्मी बनेगा आपकी, कोई पापा बनेगा, कोई भाई बहन, दोस्त यार, रील वाला, दूध वाला, पेपर वाला, चाय वाला, सभी के पास 24 घंटे कॉमन है भैया। इस मामले में ऊपर वाला ने किसी के साथ बेईमानी, सारा गेम किधर है, आप उसको प्रायोरिटाइज कैसे करते हो? तो बताओ, पॉपुलेशन गिनते तो क्या करते? जैसे मेरे बच्चे ने कहा, नाम पूछते, एज पूछते हैं, और क्या पूछते हैं? सब पार्टिसिपेट करो यार, नहीं तो वन साइडेड क्लास में मजा नहीं आता है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते, क्या पूछते हैं वो लोग, बताओ। हाँ, मतलब ये पूछते कि पिछले 10 साल में आपके यहाँ पे किसी का जन्म हुआ या डेथ हुई क्या, कोई शादी करके आया या शादी करके गया क्या, ये भी पूछते हैं। और हाँ, फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, और भी है क्वेश्चंस। गैस करो, गलत करोगे चलेगा, ट्राई करो। कोई फिजिकली डिसेबल्ड तो नहीं है, डिसेबल मतलब डिफरेंट एबिलिटी तो नहीं है, मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, वेरी गुड। और हाँ, इनकम भी पूछते हैं, एग्जैक्ट नहीं पूछते, रेंज पूछते हैं। और हाँ, क्या कोई आपके मेंबर है वो किसी और जगह रह रहे हैं, वही 10 साल में कोई आया गया, जुड़ गया या फैमिली से अलग हुआ। और गलत होगा, कोशिश तो करो। हाँ, जेंडर मेल फीमेल करेक्ट। और अब थर्ड जेंडर के लोगों को भी सम्मान देने के हिसाब से पूछ लेते, ट्रांसजेंडर है तो उसको नोट करते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें जी। और कितना पढ़े हुए हैं, कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, और भी पूछते हैं, बताओ बताओ, एक एक करके जी। एनआरआई, हाँ, कोई ऐसा है जो विदेश में रहता है क्या? ओके। कितनी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, वेरी गुड। पता है, ये भी पूछते हैं, घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टेलीफोन है। अब आप समझना, 2016 का डेटा है सरकार के पास, जिसके बेसिस पे सरकार काम कर रही है। जियो के सिम सस्ते हुए 2016 से। 2016 के बाद अब मोबाइल फोन्स तो सबके पास हैं, तो वो डेटा गवर्नमेंट के पास अभी है ही नहीं कि कितने लोगों के पास अपने अपने मोबाइल हैं। अभी तो डेटा कहां से आ रहा है? प्राइवेट कंपनियों से आ जाता है कि भाई हमारे इतने करोड़ सब्सक्राइबर, इतने 97 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन हैं इंडिया में अभी। लेकिन आप सोच कर देखो, पूछते हैं खुद का घर है, किराए का है, बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी नौकरी सरकारी है या प्राइवेट में है, आप क्वालिफाइड हो तो किस लेवल की क्वालिफिकेशन है, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन। अच्छा, ये सब जानकर वो क्या करेंगे, बताओ? ये सब जानकर वो क्या करेंगे? अच्छा, ये एक ही घर से पूछते हैं, सारे घरों से पूछते हैं? सारे घरों से पूछते हैं। अब एक बार बताओ, बहुत सारे घरों को जोड़ूंगा तो क्या बनती है?
एक कॉलोनी। बहुत सारी कॉलोनीज को जोड़ूं तो क्या बन जाता है? एक सिटी या गांव। और बहुत सारे सिटी गांव को जोड़ लूं तो क्या बन जाती है? स्टेट। और सारी स्टेट्स को जोड़ूं तो कंट्री। तो ऐसे एक एक घर से डेटा इकट्ठा करा, जोड़ा तो कॉलोनी का डेटा बना, कॉलोनी को जोड़ा तो सिटी और विलेज का बना, सिटी विलेज को जोड़ा तो स्टेट का बना, स्टेट को जोड़ा तो नेशन का बना। हाँ या ना? करेक्ट। ये होता है माइक्रो अप्रोच, जो मैं चलता हूं पर्टिकुलर टू जनरल। एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति से जानकारी जुटाते जुटाते मैं कंबाइन करके ऊपर ले गया, तो दैट इज माइक्रो। अब मैंने गिनती करी तो मुझे पता चला, भाई 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 नोटिंग बाद में सब फोटो वोटो बना के रखी तुम्हारे लिए। मेरा पढ़ाने का सिस्टम सिंपल है, जब मैं बोल रहा हूं तो सुनिए, फिर आपको 2 मिनट रुक के समय दूंगा कि अब बनाइए, तो उससे एक ही टाइम पे 2 बार समझ में आ जाता है। सुना और लिखा। तो आप अभी सुनो, ठीक ठाक बोलता हूं मैं। तो अब बन गए। तो पता चला जब सारा डेटा इकट्ठा हुआ कि भाई देश की जनसंख्या कितनी, तो 2011 में थी 115 या 120 करोड़। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने? इतने। महाराष्ट्र में कितने? इतने। बॉय कितने? इतने। गर्ल कितने? इतने। शहर में कितने? गांव में कितने? सरकारी स्कूल में कितने? प्राइवेट स्कूल में कितने? कितनों के घर में क्या क्या है? कितनों के पास खुद का घर है नहीं है? सारी जानकारी इकट्ठी हो गई। एक बड़ी अजीब जानकारी निकल कर आई कि साहब 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं ना, 0 से 5, तो आप लोग 0 से 5 ही रहे होगे 2011 में। हाँ या ना? तुम सब 0 से 5 में थे ना 11 में? उसमें ये निकल के आया कि 0 से 5 साल तक के बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। मतलब उन्हें प्रॉपर खाने को नहीं मिलता। क्यों? मम्मी पापा नहीं खिला रहे? नहीं सर, माँ बाप इतने गरीब हैं और आसपास सुविधाएं नहीं है कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो सरकार तो ये सोच सकती ना, बच्चे हमने थोड़ी ना पैदा करे, माँ बाप की जिम्मेदारी है, हम क्या करें अब। ऐसा बोल के सरकार अपना काम छोड़ सकती है। लेकिन सरकार क्या बोलती है? अच्छा, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो बोले अब इनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो बोले क्या कर सकते हैं? तो बोले एक काम किया जा सकता है। बोले इन लोगों के लिए सरकारी स्कूल में इन लोगों को वो दिया जाए, एक आयरन की गोली खिलाई जाए, आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट, जिससे इनके शरीर में कमजोरी ना रहे। क्योंकि क्या होता है, जब ये बच्चे कमजोर रहेंगे ना, तो आने वाले समय में, जो अब आज 2026 में तुम लोग को टीनेजर्स, अगर तुम्हें वीक रखा जाए, तुम्हारे हाथ पैर नहीं चले, दिमाग नहीं चले, तो तुम सब तो सरकारी अस्पतालों में रहोगे। तो देश को अगला रिंकू सिंह, विराट कोहली, स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिगेज, अगली आलिया भट्ट, अगली पीवी सिंधु, अगली साइना नेहवाल, अगली डॉक्टर, अगली इंजीनियर, अगला सीए, अगला लॉयर, अगला प्लम्बर, कारपेंटर, कुक, मेसन, फाउंडर, नेता कहां से मिलेगा? अमर तो है नहीं कोई भी। ये तो साइकिल है, नए तैयार भी तो करते जाने पड़ेंगे ना। करोगे नहीं तो कैसे चलेगा? हाँ या ना? तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो भाई इनको दवाइयां वगैरह दो। तो हर स्कूल में, आप समझना, ये डिसीजन कहां हुआ? दिल्ली में। और ये 2011 में हुआ, उस समय मोदी जी नहीं थे। 2014 में जब मोदी जी आने वाले थे, ये उसके पहले ही हो गया था। मोदी भक्त जरा ध्यान दें, बहुत कुछ 2014 के पहले भी हुआ है। आप सब बच्चों को सोशल मीडिया पे मोदी जी ऐसा रॉक स्टार नजर आते हैं, वो बोलते पहले कुछ हुआ ही नहीं। तो ये मेरा काम है कि आपको मैं समझाऊंगा कि पहले भी बहुत कुछ हुआ है। आपके मम्मी पापा और मेरे जैसे लोग पहले ही बड़े हुए हैं। हम लोग ऐसा नहीं था कि बेलपत्ते लपेट के ऐसे झिंगल अला हु कर रहे थे बैठ के। पढ़े लिख गए थे, समझदार थे ना। तो वहां से उनको पता चला, तो उन्होंने क्या करा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया कि हम फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां मंगाएंगे। बनवाई। हर स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को बुलाया और बोला तुम्हारे स्टेट के जितने बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों को टारगेट करो। फिर स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को बोला तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स से बात करो, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बोला अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे प्रिंसिपल्स से बात करो, और प्रिंसिपल्स को बोला अपनी अपनी क्लास टीचर्स से बात करो कि हर बच्चे को हर हफ्ते एक गोली खिलाई जाए, जिसमें इतना आयरन सप्लीमेंट होगा कि बच्चा सेहतमंद रहे। और ये चल रहा है अब भी। क्या आप में से किसी बच्चे ने ऐसी वो गोली स्कूल में खाई कभी? 1 2
3 4 5 6 7। इससे ये प्रूव हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उधर भी आया हाथ 2 3। तो ये इस तरह से बना था कॉन्सेप्ट। अब ये जो मैंने करा ना, इंडिया से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्कूल, स्कूल से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से टीचर और टीचर से स्टूडेंट, ये था मैक्रो। ये था जनरल टू पर्टिकुलर। पहले कैसे चले थे? पर्टिकुलर टू जनरल। ये कैसा था? जनरल टू पर्टिकुलर। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझा? अब ये फोटो बनाओ, चलो। इसको इतने को बना लो। कहां गया? हाँ, साइड में जगह खाली है, बना लो। किसका है? बस तो बच्चे बना ले, हो गया आज का तो। इन लोगों का क्या अभी कम्युनिटी बनी हुई है, सिर्फ अनाउंसमेंट जा रहा होगा, अभी ग्रुप नहीं बना होगा ना इनका। बन गया? आप सब लोग वो कम्युनिटी में तो हो ना जिससे आपको शेड्यूल आ रहा है। मैं अभी उससे मोबाइल ऐप का लिंक भेज दूंगा, जो उन बच्चों के लिए जो बच्चे कल और आज में जुड़े हैं। और मोबाइल ऐप का क्यूआर कोड उसमें भी है, बुक में आप डाउनलोड कर सकते हो। इकोनॉमिक्स फॉर सीएसईएस करके ऐप का नाम है ना? ठीक है।